निवारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आप सभी असेंबल डिवोटीज को थैंक यू सो मच कि आपने सेशन ज्वाइन कर लिया है। हम बड़े ही उत्साह के साथ आज का सेशन शुरू करने वाले हैं। एंड आई एम सो सॉरी, मैंने थोड़ा सा अटक कर आप लोगों के साथ प्रणाम मंत्र बोला। इसका रीजन था कि मेरा आज एक्चुअली पहली बार हम एक नया टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हैं, तो मेरा बार बार ध्यान फोन पर भी जा रहा है और मेरा स्क्रीन पर भी रह रहा है। तो आप इसके लिए मुझे क्षमा करते रहें आगे भी वीडियो में, यदि मेरा ध्यान थोड़ा इस तरफ और थोड़ा इस तरफ रहेगा तो, क्योंकि आप सब मेरी फैमिली हैं एंड आई नो कि आप मेरे सिचुएशंस को भी समझते हैं। आई एम नॉट वेरी टेक्निकल सेवी, पर मैं कोशिश कर रही हूँ इस सेटअप के साथ अपने आप को एडजस्ट करने के लिए, तो थोड़ा वो ध्यान मेरा भटक रहा है उसके चलते। तो देखिए, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि आज का जो हमारा सेशन है वो है चैंटिंग के ऊपर। देखिए, चैंटिंग एक ऐसी टॉपिक है जो हम सभी को बड़ा विचलित करती है। विचलित कैसे करती है वो हमें जानना है। इसलिए क्योंकि चैंटिंग ही एक ऐसी चीज है जिसमें हम कंसिस्टेंसी नहीं ला पाते, जिसमें हमारा मन नहीं लगता, या फिर जो हम करने में रेगुलरली असमर्थ रहते हैं। उसमें आलस भी आता है, नींद भी आती है, सभी प्रकार के भौतिक विचार भी आते हैं। तो चैंटिंग के बारे में, हम चैंटिंग क्यों करते हैं, कैसे करते हैं, क्यों 16 राउंड्स करते हैं, क्या इसके पीछे का रीजन है, चैंटिंग करने से क्या फायदा होता है, क्यों करनी चाहिए, कहाँ दिया गया, ये सारी चीजें आज हम जानने वाले हैं। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम हम चलते हैं आज के प्रेजेंटेशन की तरफ। तो देखिए, यही है वो थोड़ा सा टेक्निकल चेंज जो मैं कोशिश कर रही हूँ करने की। हो सकता है स्क्रीन ने स्विच करने के लिए मुझे थोड़ा समय लगे, तो आप लोग प्लीज बेयर विद मी। तो हम चलते हैं आज की प्रेजेंटेशन की तरफ। तो देखिए, आप मुझे देख सकते हैं। जैसा कि मैंने कहा आपको कि मैं नई हूँ इस तकनीक में इस्तेमाल करने में, तो वही थोड़ा परेशानी हो रही है, बट आई एम श्योर आगे वाले वीडियोस में इस तरह की कोई परेशानी नहीं आने वाली है। तो देखिए, जैसा आपको अपनी स्क्रीन पर दिख रहा है कि आज हम हरे कृष्णा महामंत्र के बारे में जानेंगे। अब हरे कृष्णा महामंत्र के बारे में हम क्या जानने वाले हैं? तो सबसे पहला आता है ओरिजिन ऑफ हरे कृष्णा महामंत्र। इसका तात्पर्य क्या है? इसका तात्पर्य है हरे कृष्णा महामंत्र कैसे, कहाँ और किसने शुरू किया। तो देखिए, बहुत सारे लोगों को मैंने बोलते हुए सुना है कि ये हरे कृष्णा महामंत्र अंग्रेज गाते हैं, ये प्रभुपाद जी ने शुरू किया है, ये इस्कॉन संस्था ने शुरू किया है। पर क्या आपको सच में लगता है कि एक महामंत्र जिसे कहा गया है, सिर्फ मंत्र ही नहीं, महामंत्र जिसे कहा गया है, वो एक कोई ऑर्गेनाइजेशन शुरू कर सकता है? जी बिल्कुल भी नहीं। तो आपको अब मैं आती हूँ नेक्स्ट पॉइंट पे, जो कि है मीनिंग ऑफ महामंत्रा। हम में से बहुत से लोग ऐसे हैं जिनको पूरा तात्पर्य नहीं पता हरे कृष्णा महामंत्र का, तो हम वो चीज आज डिस्कस करेंगे। हम 16 राउंड क्यों करते हैं, इसके पीछे कोई तो लॉजिक होगा। बहुत सारे लोग कहते हैं क्यों 16 राउंड, हम 8 क्यों नहीं कर सकते, 4 क्यों नहीं कर सकते, 1 क्यों नहीं कर सकते। तो आज हम सारे लॉजिकल क्वेश्चंस लेने वाले हैं, एंड आई कैन अश्योर यू बाय द एंड ऑफ दिस वीडियो आप लोगों को वो सारी चीजें पता होंगी जो हमें आंसर करने में मुश्किल होती है जब आती है बात महामंत्र के उच्चारण या चैंटिंग की। नेक्स्ट हम देखेंगे कि रूल्स रेगुलेशन क्या है। देखिए, महामंत्र एक ऐसा मंत्र है जिसे हम किसी भी अवस्था में कभी भी किसी भी जगह ले सकते हैं, ये हम सभी को पता है। परंतु हर चीज की अपनी एक मर्यादा होती है। यदि हम उस चीज को उस मर्यादा में रह के करते हैं, उसका प्रभाव हमें ज्यादा मिलता है। इसीलिए रूल्स एंड रेगुलेशंस हम जो है बहुत सिंपल हैं, डोंट वरी, कुछ परेशानी की बात नहीं है। ऐसा आप इस पूरे चार्ट को देखकर ये मत समझिए कि अरे हमें बहुत कुछ करना है या बहुत कुछ देखना है इस वीडियो के दौरान, आप थक मत जाइएगा। आई कैन अश्योर यू बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, और इतने इंटरेस्टिंग फैक्ट्स आप लोगों को पता चलेंगे कि आप लोगों को लगेगा कि अरे ऐसा भी है। तो बहुत मजा आने वाला है। उसके बाद हम जानेंगे कि बेनिफिट क्या है चैंटिंग के। फिर हम जानेंगे कि बीट्स और बीट बैग्स
है ना, जिस पे हम जप करते हैं वो माला, उससे रिलेटेड चीजें और बीट बैग के बारे में हम जानेंगे। और फिर अगर हमारे पास समय रहा, क्योंकि देखिए मैं जानती हूँ कि जितने लोगों ने ज्वाइन किया हम सब भक्त हैं, वैष्णव हैं, और वैष्णव का सबसे पहला नियम होता है समय पे सोना और समय पे उठना। यही रीजन है कि थोड़ा 8 बजे की भागदौड़ हो जाती है हमें सेशन स्टार्ट करने में, क्योंकि बहुत सारे लोग ऑफिस से आ रहे होते हैं, तो हम 8 से पहले नहीं करते हैं। उसके बाद में हमें टाइम से सोना भी है, प्रसाद भी पाया हुआ है हमने, और टाइम से अपना रूटीन खत्म करना है, तो इसलिए हम टाइम से उसे खत्म करने का प्रयास करेंगे। समय रहा तो मैं आपको चैंटिंग के बारे में बताऊंगी कि किस तरह से करनी है, अदरवाइज कैसे करनी है हमारे पास एक और वीडियो है, वो आपके साथ शेयर कर दिया जाएगा। तो चलिए अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट स्लाइड पर। तो देखिए ओरिजिन ऑफ महामंत्रा है इस स्लाइड का नाम, ठीक है। ओरिजिन का मतलब क्या हुआ? ओरिजिन का मतलब होता है कहां से इसका उद्भव या इसकी शुरुआत हुई है, इसे कहते हैं हम ओरिजिन। तो देखिए अभी अभी हमने जो बात करी कि बहुत सारे लोगों को लगता है कि अरे कहाँ से आया है, कैसे आया है, किसने शुरू किया। somebody started chanting it and then it continued, and अब सभी बोलते हैं, मंजीरे बजाते हैं, गाते हैं, नाचते हैं, क्या है? तो देखिए मैं सबसे पहले आप लोगों को जो एक चीज अभी बताना चाहती हूँ, पहली बात तो यदि आपके पास पेन पेपर है तो बहुत अच्छी बात है। यदि आपके पास पेन पेपर नहीं है तो जो बाकी की क्लास होने वाली है उसके लिए आप अपने पास एक पेन और पेपर को रखें। प्लीज आप लोगों से रिक्वेस्ट है, यदि आपके पास पेन पेपर अवेलेबल है तो आप प्लीज उसको अपने पास रखें। जो जो चीजें मैं बता रही हूँ ये मैं आप लोगों को इसलिए बता रही हूँ कि बहुत बार होता है कि हम जब किसी को फेस करते हैं तो उनको आंसर करना हमारे लिए मुश्किल हो जाता है। हमारे ग्रंथों में सब कुछ दिया हुआ है, ये प्रैक्टिकल प्रैक्टिसेस हैं, ये फुल प्रूफ चीजें हैं जो गुरु शिष्य परंपरा से हमारे तक आई है। परंतु बस क्या होता है ना, हमें इन चीजों के बारे में नॉलेज नहीं है ना, इसलिए जब सामने वाला हमसे कुछ गलत बात कहता है इन चीजों के बारे में तो हमारे पास एक ठोस आंसर नहीं होता। सबसे पहली चीज जो आज हम सीखने वाले हैं वो है कि हम किस परंपरा को फॉलो करते हैं। सनातन धर्म में अलग अलग संप्रदाय हैं, उनमें से एक संप्रदाय है जो कि कहलाता है विष्णु भगवान के रिलेटेड जितने भी संप्रदाय हैं, मतलब जितने भी तत्व हैं उनसे रिलेटेड, ठीक है। तो उसमें आता है वैष्णव संप्रदाय, विष्णु वैष्णव ये याद रहेगा आपको। तो हम वैष्णव्स हैं, है ना। जो शिव जी को मानते हैं वो शैव संप्रदाय कहलाते हैं, जो माता को मानते हैं वो श्री संप्रदाय से कहलाते हैं। जैसे साउथ में ज्यादातर लक्ष्मी मैया की पूजा उपासना की जाती है, वो श्री संप्रदाय के लोग हैं। तो हम सभी हैं वैष्णव क्योंकि हम विष्णु भगवान की टीचिंग्स से आए हैं। अब अगर कोई कहता है आप किस संप्रदाय से हैं, और यदि आप गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय को मानते हैं, इस प्रकार का तिलक लगाते हैं, तो आप हैं ब्रह्मा नारद मध्वा गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय से। अब आपने क्या सुना? ब्रह्मा, तो विष्णु जी ने ब्रह्मा जी को, भगवान श्री कृष्ण ने ब्रह्मा जी को ये उपदेश दिया। देखिए वो चीज में हम बाद में पढ़ेंगे कि विष्णु जी के रूप हैं कृष्ण भगवान, या कृष्ण के रूप हैं विष्णु भगवान। जिन जो वैष्णव संप्रदाय से उन्हें ये क्लियर है कि भगवान श्री कृष्ण परम पुरुषोत्तम है ना। और वो भगवत गीता में क्लियरली कहते हैं कि मैं ही सभी का बीज पितामह हूं, है ना। तो भगवान ने एक्सपेंशन किए हैं और अलग अलग विष्णु अवतारों में भी वो हैं, ठीक है। तो चलिए अभी हम पॉइंट पे आते हैं कि हम हैं विष्णु जी ने या कृष्ण भगवान ने ब्रह्मा जी को ज्ञान दिया, ठीक है। हमें पता है उनकी नाभि से ही ब्रह्मा जी प्रकट हुए हैं भगवान की शैया से निकल के। तो ब्रह्मा जी ने किसे ज्ञान दिया? वैष्णव संप्रदाय का अपने पुत्र को, है ना। पुत्र कौन? नारद जी, मानस पुत्र हैं ब्रह्मा जी के, नारद जी, ठीक है। नारद जी ने सृष्टि लोक के कल्याण के लिए ये कहां पर ट्रांसफर किया? ये किया मध्वाचार्य को, ठीक है। और मध्वाचार्य जी से आगे आगे हमारी पूरी परंपरा चलती रही, और हमारे जो हमारे भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद हैं तो हम उनके शिष्य हैं, ठीक है। यही वो परंपरा है। तो अब आपको सबको पता है जो लोग ये वीडियो देख रहे हैं कि हम ब्रह्मा नारद मध्वा गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय से हैं, ठीक है। हमारे बहुत सारे आचार्य हैं, उनके बारे में हम बाद में बात करेंगे क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, इसलिए मैं अभी पॉइंट पे स्टिक कर रही हूँ। अब मैंने आपको ब्रह्मा नारद मध्वा गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय के बारे में क्यों बोला? मैंने इसे इसलिए बोला कि जब कलयुग की प्रचंडता तो अभी नहीं आई है, परंतु कलयुग की बिगिनिंग में नारद जी सृष्टि लोक में घूम रहे थे, देख रहे थे कि कैसे कलयुग में ट्रांसफॉर्म हो रही है सृष्टि फ्रॉम वन युग टू अनदर युग जो होता है। तो बहुत परेशान हुए, वो अपने पिताजी के पास गए। उन्होंने कहा पिताजी कुछ ऐसा उपाय बताएं जो कि जितने भी बद्ध जीव हैं
कलयुग के, उनके लिए हेल्प करे। तो देखिए सबसे पहला पॉइंट यहाँ देखिए, ओरिजिन ऑफ महामंत्रा की बात हो रही है अभी। ओरिजिन ऑफ महामंत्रा में पहला जो ग्रंथ आता है, अब आपसे कोई पूछेगा कि कहीं दिया गया है कि आप हरे कृष्णा हरे रामा बोलिए, जी हाँ दिया गया है। एक दो तीन ग्रंथों में नहीं दिया गया है, हमने तो यहाँ सिर्फ 3 लिए हैं ग्रंथ जिनके नाम हमने यहाँ डाले। अनेकों ग्रंथों में हरे कृष्णा महामंत्र की क्या मान्यता है, इससे हमें क्या फायदा होगा, बद्ध जी किस प्रकार से तरते हैं, इस महामंत्र के उच्चारण से ये दिया गया है। ठीक है, क्लियर है ये हम सभी को। सबसे पहला आते हैं, अब जो मैं आपको हमारे वैष्णव संप्रदाय का एक पूरा चेन बता रही हूँ, जिसे हम कह सकते हैं कि कहाँ से शुरू हुआ से, तो वो कली संतोपरण उपनिषद था, जहां पर ये मेंशन किया गया। कली संतोपरण उपनिषद क्या हुआ, कली मतलब कलयुग, जो कलयुग के लिए है। ठीक है, अब इसे बहुत लोग नारायण पुराण भी बोलते हैं, क्यों, क्योंकि ये नारद जी ने बताया है ना आगे। अब नारद जी को ब्रह्मा जी ने इस सवाल पे, जब नारद जी ने सवाल किया कि पिताजी आप मुझे ये बताइए कि कैसे बद्ध जीवों का उद्धार होगा, तो देखिए पहला श्लोक क्या है इसमें, ब्रह्मा जी नारद जी से कह रहे हैं हमारे युग के ग्रंथ में ये लिखा है, पहला श्लोक वो है कि हरे कृष्णा महामंत्र का जो भी उच्चारण करेगा उसके कलयुग के कलमश नष्ट होंगे। ठीक है, और वो हायर कॉन्शियसनेस में बस जाएगा। हायर कॉन्शियसनेस क्या हो गया, हमें पता है हम शरीर नहीं आत्मा है, भगवत गीता आप सभी ने पढ़ी होगी, है ना। तो हमें पता है हम शरीर नहीं, हम क्या है, हम आत्मा है। तो आत्मा जो होती है वो प्रारब्ध तो लेकर जाती है, पाप किए हैं पुण्य किए हैं उसके प्रारब्ध अगले जन्म में भुगतते हैं हम। ठीक है, सबको क्लियर है, हमने मल्टीपल टाइम्स आपके साथ शॉर्ट्स और रील्स भी शेयर किए हैं इस चीज के लिए। तो आत्मा जो होती है ना, वो भक्ति का पोषण लेकर आगे चलती है। अभी हमने 2 दिन पहले भी रील अपलोड किया था कि मैं तो 40 साल की अगर हूँ, अब मैंने भक्ति शुरू की, हालांकि मैं नहीं हूँ, जो मेरे फॉलोअर थे उन्होंने पूछा कि मैं 40 साल की हूँ, मैंने अभी भक्ति शुरू करी है, तो अब अगर जितना भी जीवन बचा है क्या ये भक्ति आगे जाएगी, ऑफ कोर्स जाएगी। भक्ति हमारी कैरी फॉरवर्ड होती है एक से दूसरे जन्म में। इस जन्म में जितनी अच्छी भक्ति कर लें, प्रारब्ध के चलते हो सकता है अगला जन्म भी लेना पड़े, परंतु हो सकता है हम वृंदावन में जन्म लें, हो सकता है हम मायापुर में जन्म लें, किसी वैष्णव के यहाँ जन्म लें, बचपन से ही कंठी पहनी हो, बचपन से ही तिलक लगाया हो, पैदा होने के समय से, तो ये फर्क पड़ता है ना। तो भक्ति करते रहना। तो ये हो गया पहला उपनिषद जिसमें हमने बात कर ली। दूसरा आता है ब्रह्मांड पुराण। देखिए जो कृष्ण भगवान पर बेस्ड उपनिषद है ना, उनमें तो इसकी चर्चा की ही गई है, जैसे कि श्रीमद् भागवतम में। परंतु अगर मैं वो लेती तो सबको लगता कि अरे ये तो कृष्ण भगवान की तो मतलब स्क्रिप्चर है, तो इसमें तो होना ही है ना हरे कृष्णा महामंत्र के लिए, इसलिए मैंने अलग अलग रेफरेंस लिए आपके लिए। दूसरा आता है ब्रह्मांड पुराण। ब्रह्मांड पुराण में आता है कि जो संकीर्तन है हमें वो भव सागर से तारता है। कौन बोल रहा है ये, ब्रह्मांड पुराण में ब्रह्मा जी बता रहे हैं हमें कि ये हमें भव सागर से तारता है। और तीसरा तो बहुत ही अमेजिंग है। देखिए जब भी ना हम बहुत बीमार हो जाते हैं और कोई दवाई काम नहीं करती, घरेलू नुस्खे काम नहीं करते, मम्मी क्या करती है, नजर उतारती है। दादी नानी जो भी होंगे घर में बुजुर्ग, वो स्त्रियां हमारी, जो भी बुजुर्ग स्त्रियां हैं हमारे घर में, वो नजर उतारती हैं, है ना। बहुत लोग ये भी कहते हैं कुछ पहन लो गले में, झड़वा के आ जाओ, भूत प्रेत लग गए होंगे। तो यहाँ क्लियरली पद्म पुराण के स्वर्ग खंड में दिया गया है, ये भगवान ने लिखवाए हैं सारे शास्त्र, राइट, ये तो पता है। ये कोई माइथोलॉजी नहीं है। अगर आपके शास्त्रों को कोई माइथोलॉजी कहता है तो आपको गुस्सा आना चाहिए, माइथोलॉजी नहीं है। माइथोलॉजी का तात्पर्य है काल्पनिक घटनाएं। ठीक है, आपके शास्त्र क्या है, हिस्ट्री है, इतिहास है। ठीक है, तो पुराण, पद्म पुराण के स्वर्ग खंड में दिया गया है कि हरि नाम की महिमा तो ऐसी है कि इससे भूत पिशाच तक भग जाते हैं, मतलब दूर भाग जाते हैं। तो हरे कृष्णा महामंत्र हमेशा बोलते रहिए, इससे सारा डर दूर रहेगा और भूत पिशाच तो हमारे निकट भी नहीं आएंगे। इससे एक छोटी सी एक कथा है जो मैं आपको सुनाती हूँ। तो देखिए मेरे को नाम तो याद नहीं आ रहा है, मैंने जो हम लोग अटेंड करते हैं लेक्चर्स उसी के दौरान सुनी थी कि एक बार एक रूम में एक ब्रह्म राक्षस थे, और वो रूम में एक जो हमारे वैष्णव आचार्य थे वो चैंटिंग कर रहे थे। अभी मुझे याद नहीं आ रहा, शायद प्रभुपाद जी की ही है ये लीला। तो वहां पर वो ब्रह्म राक्षस बहुत गुस्से में अपने प्रकोप दिखाने लगा, क्योंकि होता है ना राक्षसों को तो भगवान के नाम से दिक्कत होती है। तो जो भी हमारे आचार्य थे, मुझे भगवान माफ कीजिए क्योंकि मैं नाम बोल रही हूँ, शायद तक प्रभुपाद ही थे, तो उन्होंने जोर से चैंटिंग शुरू की बिना डरे, और धीरे धीरे करके वो ब्रह्म राक्षस भी तर गए।
है ना। तो ये पावर पोटेंसी है हमारे महामंत्र की। इसे सिंपल मत समझिए कि बस हरे कृष्णा एक सिंपल सा अ, गाना की तरह यूज करने वाला चैंट है जी, नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो चलिए इसी के साथ बढ़ते हैं हम अपनी अगली स्लाइड पर यहाँ मैं एक विराम दूंगी। मुझे नहीं मालूम अभी नए लोग कौन कौन जुड़ रहे हैं, क्योंकि वो जो स्क्रीन का मैंने आपको बताया, अभी मेरे पूरे स्क्रीन सिर्फ प्रेजेंटेशन के साथ खुली हुई है। तो मैं आपको यही कहूंगी कि यदि आपको कोई कहता है कि ये मन से बनाया गया, ठीक है, और महामंत्र है, तो ये मन से बनाया गया बिल्कुल नहीं है, और ये हमें पुराणों में दिया गया है भगवान के द्वारा। अब पहली बात तो कि किसने दिया, और अब बहुत सारे जगह तो ये बोला जाता है कि उल्टा है, महामंत्र ही उल्टा है, ये हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा हरे कृष्णा। तो देखिए दोनों ही चीजें ठीक है। कुछ पुराणों में राम भगवान का नाम आगे है, कुछ में कृष्ण भगवान का नाम आगे। कोई डिबेट का ये टॉपिक है ही नहीं, दोनों सही हैं अपनी अपनी जगह, ठीक है, क्लियर है। अब हम अगला लेते हैं कि किसने दिया है हमें। तो देखिए आपको, अगर आप मेरी वीडियोस कॉन्टिन्यूसली देखते हैं तो आपको पता होगा गौरांग महाप्रभु कौन है। गौरांग महाप्रभु हैं राधा रानी और कृष्णा का सम्मिलित रूप, जो भक्त के रूप में इस धराधाम पर हम बद्ध जीवों को तारने के लिए आए थे। तो महाप्रभु ने हमें हरि नाम संकीर्तन दिया, जिसके चलते हम हरे कृष्णा महामंत्र को हरि नाम संकीर्तन की तरह जगह जगह, नगर गली मंदिर सब जगह करते हैं और खुश होते हैं, ठीक है। तो हरे महाप्रभु ने हमें क्या कहा, हरिर नाम हरिर नाम एव केवलम, ठीक है। तो हमेशा भगवान का नाम लेते रहना चाहिए। चलिए अगली स्लाइड देखते हैं। ओके, मीनिंग ऑफ महामंत्र, है ना, आपको तो पूरी स्लाइड दिख ही रही है। मीनिंग क्या है महामंत्र का, जो दिख रहा है उसे हम बाद में पढ़ेंगे, अभी आप मुझे सुनिए ताकि आपको ये कॉन्सेप्ट थोड़ा सा क्लियर होगा। मीनिंग है, पहली बात तो चलो पहले एक और पॉइंट की बात करते हैं जो मेरे दिमाग में बहुत ज्यादा आते हैं। बहुत सारे लोग मुझे मैसेज करते हैं कि आप राधा रानी को भूल गए हरे कृष्णा वाले, तो यहाँ सिर्फ कृष्ण और राम लिखा है आपने, आप माता रानी को भूल गए, राधा रानी को भूल गए, आप ऐसे कैसे कर सकते हैं, राधा रानी है सर्वश्रेष्ठ। बिल्कुल है, इसमें तो कोई दो राय है ही नहीं। राधा तत्व जो है ना, वो हम बद्ध जीवों के समझने के परे है, ठीक है। अब आप ये सोचिए, भगवान का एक नाम है मदन मोहन, मतलब जिन्होंने कामदेव को मोहित किया था, और राधा रानी का क्या नाम है, मदन मोहन मोहिनी। जिसने कामदेव को मोहित किया, उसे मोहित करने वाली है राधा रानी। ये पोटेंसी है हमारी राधा रानी की, श्रीमती राधिका रानी की, भगवान उनके चरणों को पखारते हैं। तो कैसे हो सकता है कि हम उनका नाम ना लें, राइट। तो हरे का तात्पर्य है एनर्जी ऑफ लॉर्ड, मतलब भगवान की अंतरंगा शक्ति। मैंने अपने नोट्स भी बनाए हैं, तो आई विल कीप रेफरिंग टू माय नोट्स ऑल्सो, क्योंकि क्या होता है जब हम लाइव करते हैं ना, तो बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स होते हैं जो इंपॉर्टेंट हैं लेकिन दिमाग से निकल जाते हैं बात करते करते। तो देखिए भगवान की जो अनेकों शक्तियां हैं, जैसे योग माया है, आपको मालूम ही होगा कौन, जिनके साथ भगवान को स्वैप किया गया था जन्म के समय, तो कौन है वो, माँ दुर्गा, है ना, तो वो बहन है भगवान जी की। उसी प्रकार से बहिरंगा शक्ति है, अंतरंगा शक्ति एक ही है, वो है श्रीमती राधिका रानी, ठीक है। तो एक मिनट, ओके, तो जैसे हरे पहले जो हम लेते हैं ना, ये राधा रानी है, कैसे है, इसका मतलब है ओ लॉर्ड, ओ एनर्जी ऑफ लॉर्ड, प्लीज एंगेज मी इन योर सर्विस। तो हम क्या बोलते हैं, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे का तात्पर्य है राधा रानी, और जब हम उसे राम के आगे बोलते हैं तो उनका भी तात्पर्य है सीता महारानी, ठीक है। और कृष्ण और राम तो अपना आप में भगवान है, तो हम बोलते हैं हे सीते मैया, हे राधा रानी, हमें इतनी शक्ति बुद्धि दीजिए कि हम इस हरि नाम से भगवान के श्री चरणों के दास बन सकें। अब ऐसा क्यों बोलते हैं, सोचिए, भगवान से सीधा क्यों नहीं बोल देते, कृष्णा आई वॉन्ट योर श्री, मतलब आपके सर लोटस फीट की सर्विस चाहिए, हम ऐसे क्यों नहीं बोल देते, हम क्यों राधा रानी और सीता मैया को परेशान कर रहे हैं। तो देखिए बहुत क्यूट सा एक लॉजिक है ना, जो मैंने अपनी लाइफ से ही लिया है। और जितने भी लोग यहाँ बैठे हैं, या तो वो स्टूडेंट होंगे या वो अडल्ट होंगे, है ना, स्टूडेंट है तो भी स्कूल जा रहे हैं, अडल्ट है तो स्कूल तो गए ही हैं। तो देखिए जब ना हम छोटे होते थे ना, तो जैसे फ्रेंड्स के साथ बाहर जाना है स्कूल के बाद, या फिर ऐसा होता था ना कि मेरी फ्रेंड्स ज्यादातर आसपास ही रहती थी,
तो कि इवनिंग में एक के घर में हम इकट्ठा हो रहे हैं, मैगी की पार्टी कर रहे हैं। उस टाइम बच्चे थे, अकल नहीं थी, कुछ भी खाते पीते थे, तो मैगी अभी नहीं खाना है हम सबको, क्योंकि उसके मसाले में प्याज लहसुन होता है, यदि कंठी धारण की है तो। बचपन की बात बता रही हूँ। तो हम जब जाना होता था ना, तो अब पापा से बोलने की हिम्मत नहीं होती थी, है ना। सबके साथ हुआ है ये, एंड आई एम श्योर आप सबके मुंह पे स्माइल है अभी, है ना, जो भी वीडियो देख रहे हैं। तो हम क्या करते थे, मम्मी के पास जाते थे। मम्मी क्या करती थी, हमारी सिफारिश लेके पापा के पास जाती थी। हम कहते थे मम्मी प्लीज ना पापा को बोल दो जाना है, प्लीज 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 प्लीज। और फिर मम्मी पापा को जाके बोलती थी, पापा मम्मी को मना नहीं कर पाते थे, पापा मम्मी को हाँ कर देते थे, और फिर मम्मी हमें अलाउ कर देती थी, है ना। सिमिलर वे है हरे कृष्णा महामंत्र। जब हम कृष्ण के आगे हरे लगाते हैं तो हम राधा रानी से प्रार्थना कर रहे हैं। जब हम बाद में हरे लगाते, राम के आगे हरे लगाते हैं, हम सीता मैया से प्रार्थना कर रहे हैं। इसे इस तरह से समझिए। जो हमारा संप्रदाय है ना, किसी भी रूप में वो राधा रानी को पीछे रख ही नहीं सकता। चलिए हरे कृष्णा महामंत्र को भूल जाइए, हम इसके अलावा क्या बोलते हैं, जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्ण। श्री कौन है, कौन है श्री? श्री हम वैसे लक्ष्मी मैया को कहते हैं, ठीक है। कौन है, एक्सपेंशन ऑफ राधा रानी। तो जय मतलब जय हो राधा रानी और कृष्ण की। और हम बोलते हैं हरे कृष्णा मतलब राधा कृष्णा। तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि हम राधा रानी को भूल जाएं, तो ये बिल्कुल गलत चीज है। इसी प्रकार जैसे हम शिव जी को बोलेंगे तो उनकी अंतरंगा शक्ति या इटर्नल पोटेंसी जो है वो कौन है, पार्वती मैया है, ठीक है। तो ये इस तरह से चलता है। आई होप आप सभी को हरे कृष्णा महामंत्र का मतलब पता चल गया हो, कि हम भगवान की जो शक्तियां हैं उनके चरणों में नतमस्तक होते हैं, क्योंकि हम उस तुल्य नहीं है कि हम सीधे भगवान के पास जाएं उनसे बात कर सकें। हम तो इतने पाप करके बैठे हैं, हमारा ये जो शरीर है, भौतिक शरीर, इतने पाप करके बैठा है कि सीधे हम भगवान से नजरें भी नहीं मिला सकते। परंतु माएँ जो होती है ना, वो अति करुणामयी होती है, तो वो बच्चों को थोड़ा जोड़ने का काम करती है ना। तो इस तरह से हमें इसे देखना चाहिए। अब हम आते हैं नेक्स्ट उस पर, वीडियो स्लाइड पर। अब देखिए यहाँ एक छोटी सी एक्टिविटी है। अब ये जूम क्लास अगर हम करते, जो हम आगे की कोई क्लासेस जो होंगी उसमें जूम क्लास करेंगे, तो अगर हम जूम क्लास करते तो शायद मैं इसमें आपके क्वेश्चन आंसर ले पाती। परंतु अभी तो मैं आपके क्वेश्चन आंसर सीधे नहीं ले पाऊंगी इसमें। तो मुझे आपको ये पूछना है कि आप मुझे ये बताइए, आप में से कितने ऐसे लोग हैं जिन्हें पता है कि हम 1 मिनट में कितनी बार श्वास लेते हैं। आप लोग 1 मिनट में कितनी सांसें लेते हैं, क्या आपको मालूम है? चलिए हम एक एक्टिविटी करते हैं, यदि आपको पता है तो अच्छी बात है, नहीं पता है तो हम एक एक्टिविटी करते हैं जिसमें कि आप लोगों को 1 मिनट तक देखना है कि आप कितनी श्वास लेते हैं। आप श्वास को हमें कैसे काउंट करना है ये भी देख लीजिए। ये पूरी एक श्वास हुई, मतलब अंदर लेना और बाहर छोड़ना। ऐसा नहीं कि अंदर लेने को एक और बाहर छोड़ने को दो, नहीं, पूरी श्वास को एक। अब क्या होता है ना, ये मैंने भी नोटिस किया है, जब भी हम कभी किसी योगा क्लास या कहीं पे भी जाते हैं, तो जब हमें बोला जाता है ना श्वास लीजिए, तो हम नॉर्मल जैसी भी ब्रीदिंग करते हैं, या तो वहां या तो हम बहुत स्पीड में हो जाते हैं, बहुत स्लो। तो अभी अगर मैं आपको स्पीड बोल रही हूँ तो आप अपनी नॉर्मल स्पीड से हटके ऐसे सांस लेंगे, तो ये तो स्लो हो गई, ये नॉर्मल स्पीड नहीं है, और ना ही ये नॉर्मल स्पीड है। तो आप जैसे अभी सांस ले रहे हैं ना, मेरी वीडियो देखते देखते वैसे ही लेनी है, हमें कैलकुलेट करना है। आप परेशान मत होइए, किसी को घड़ी फोन देखने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, मत हाथ लगाइए, ना ढूंढिए घड़ी को कि किस रूम में जाएं हम लैपटॉप या फोन लेके जहाँ घड़ी हो जिसमें सामने दिखता रहे। हमने एक टाइमर आपके लिए बनाया है। तो चलिए हम इसको शुरू करते हैं, और आप उंगलियों पे गिनती कीजिए कि आपने कितनी बार श्वास लिया है, ठीक है। शुरू करते हैं। विनोद कुमार जी ने लिखा है 72। सर अभी तो हुआ ही नहीं प्रभु जी। 1 मिनट बाकी है अभी हमारा। आई वॉन्ट ऑल ऑफ यू, जितने लोग देख रहे हैं इस वीडियो को, आप लोग मैसेज करें कि आपने कितनी बार श्वास लिया है,
और मुझे लिख के बताएं यहाँ पर, फिर हम अगली स्लाइड पे चलेंगे। चलिए, ये होता है पूरा। अब जरा मुझे बताइए आप लोगों ने कितनी बार श्वास लिया है? जरा देखते हैं हम कितने लोग सही लिखते हैं और कितने लोग नहीं सही लिखते हैं। तो मैं थोड़ा सा मेरा विजन शिफ्ट करूंगी क्योंकि मेरे फोन में चैट चल रही है, इधर मेरा स्क्रीन खुला हुआ है प्रेजेंटेशन के साथ। तो प्लीज आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा क्योंकि आपके कमेंट्स में इस तरफ देख रही हूँ। किसी ने नहीं लिखा अभी तक? चलिए, 15, बहुत बढ़िया। अ, मैं आप लोगों के नाम नहीं पढ़ रही क्योंकि वो एक्चुअल नाम नहीं है आपके, जो हैंडल्स के नाम हैं, तो वो थोड़ा फनी हो जाएगा, इसलिए मैं पढ़ नहीं रही हूँ सबके नाम, जिनके नाम लिखे हैं उनके। ओके, 72, 15, 16, 15, फ्यू मोर। 30, 34, चलिए बहुत अच्छी बात है। ओके, 30, चलिए। ओके, 17, बहुत बढ़िया। मतलब आप सभी ने सीरियसली किया है हाँ एक्सरसाइज। चलिए ठीक है, बहुत अच्छी बात है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। बहुत से लोग हमसे क्या पूछते हैं? 16 राउंड क्यों करने हैं? चलिए, अभी भी आंसर कर रहे हैं लोग, 57, 20, 30। वेरी नाइस। ओके फाइन। बहुत सारे लोग हमसे पूछते हैं कि 16 राउंड ही क्यों करना है, किसने बनाया है? हमें कोई ग्रंथ दिखाइए जहां लिखा है, भगवान ने कहा है 16 राउंड करने हैं। जी हाँ, ऐसा कोई ग्रंथ नहीं है। मेरी बात सुनिएगा अच्छे से। ऐसा कोई ग्रंथ नहीं है जहां भगवान ने लिखा है कि 16 राउंड करने हैं। परंतु भगवत गीता के चैप्टर नंबर 12 में भगवान ने लिखा है, अर्जुन 24x7 मेरा मनन करो, मेरा चिंतन करो। तो क्या आपको लगता है हम बद्ध जीव जो कलयुग में जी रहे हैं, हमारे पास तो इतने काम होते हैं, हमारे इतने छुटुर पुटुर चीजें होती है, हम गिर गए, हमने ये किया, हमने वो किया, ये किया, वो किया, ये किया, आपको लगता है हमारे पास समय है कि हम 24 घंटे भगवान का नाम लें? भगवान ने 16 माला नहीं लिखा है, पर 24 घंटे भगवान ने लिखा है, ये मैं गारंटी के साथ बोल रही हूँ। ठीक है? नहीं ना? ये हम नहीं कर सकते। हम क्यों नहीं कर सकते? हम इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि हमारे पास प्रैक्टिकली नहीं है इतना टाइम कि हम 24 घंटे ये कर सकें। सोएंगे कब, खाएंगे कब, घर को कब देखेंगे, नौकरी पे कब जाएंगे, घर को कैसे संभालेंगे? राइट? ये सबके पास है, सबकी प्रॉब्लम है, मेरी, आपकी, जितने लोग देख रहे हैं उन सबकी प्रॉब्लम है। अगर आप जानना चाहेंगे तो भक्ति विनोद ठाकुर जो थे ना हमारे गुरु, वो 192 राउंड्स ऑफ चैंटिंग किया करते थे पूरे दिन में, 24 घंटे में। अभी भी लोग लिख रहे हैं 20, 20, 57, 30। ओके, तो 192 राउंड ऑफ चैंटिंग। कितना तो सोते होंगे या कितना समय वो व्यतीत करते होंगे खाने में या अपने नित्य कार्य करने में, है ना? चलिए, अब मान लिया कि वो तो विरक्त संत थे, वो ये कर सकते थे, है ना? तो यही बात है, आचार्यों ने हमें, हम पर कृपा की है। कैसी कृपा की है? हम 24 घंटे भगवान ने कहा याद करो, ये नहीं कर सकते ना। 24 घंटे तो हमारे में है ही नहीं, क्षमता ही नहीं है कि हम 24 घंटे कर सके। तो आचार्यों ने उसे छोटा करके हमारी प्रैक्टिकलिटी के बेस में उसको लाया है कि क्या प्रैक्टिकल चीज आप कर सकते हो, है ना? जो 16 राउंड होते हैं वो 2 घंटों में होते हैं, राइट? तो हमें क्या सिखाया जाता है? ब्रह्म मुहूर्त में उठो, 4 बजे उठो, 4 से 6 में आप चैंटिंग कर लोगे। चलिए ठीक है, 4 बजे उठ के एकदम चैंटिंग नहीं भी कर पा रहे हैं आप, तो 3:30 बजे उठ जाइए, नहाना धोना सब खत्म कर लीजिए, 4 से 6 आपने चैंटिंग कर ली। या फिर अगर इस बीच आप आरती, मंगल आरती में जा रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, तो उसके बाद कर लीजिए, है ना? उसके बाद क्यों कहा जाता है ब्रह्म मुहूर्त में कीजिए? जितने भी चैंटिंग, पूजा पाठ या अपनी जितनी भी आपकी आप ऑस्टेरिटी फॉलो करते हैं या आप अपनी प्रैक्टिसेस फॉलो करते हैं, क्योंकि ब्रह्म मुहूर्त का समय ही एक ऐसा समय है जो आपको ब्रह्मांड और आध्यात्म से जोड़ने का काम करता है, क्योंकि आपका जो वातावरण है ब्रह्म मुहूर्त के टाइम वो बहुत सेटल्ड है ना? और सबसे अच्छी बात है कि हम जितने भी लोग नौकरी कर रहे हैं ना, मेजोरिटी, मैं नहीं कह रही सब, पर मेजोरिटी की जो जॉब आवर्स या शिफ्ट आवर्स है वो 8 से 9 के बीच में शुरू होते हैं, करेक्ट? तो यदि हम सुबह सुबह अर्ली मॉर्निंग उठ के 2 घंटे अपनी चैंटिंग या पूजा पाठ को दे देते हैं, उसके आगे पीछे का टाइम आपको मैनेज करना पड़ेगा, तो हम 8 बजे से अपनी नॉर्मल दिनचर्या शुरू कर सकते हैं और दिन भर हम भगवान को सिर्फ मन में याद करेंगे तो भी ना हो जाएगा। करेक्ट? लॉजिकल है?
अब क्यों उन 2 घंटों में 16 चैंटिंग करके हमें क्या मिल जाएगा, तो वो स्क्रीन हम देखते हैं आगे। देखिए, अब मैं ये जो फैक्ट्स आपको बता रही हूं ना, ये कोई झूठे फैक्ट्स नहीं है, ये असल फैक्ट्स हैं, ठीक है, ये साइंस ने प्रूव किया है। तो जितने भी लोगों ने 15 से बेसिकली 20 के बीच में लिखा था, आप लोग बहुत क्लोज हैं। अ नॉर्मल हेल्दी ह्यूमन टेक्स 16 to 19 ब्रेथ्स एवरी मिनट। एक मिनट में नॉर्मल ह्यूमन ब्रेथ जो होती है, आप लोगों ने हो सकता है कैलकुलेशन में कभी क्या होता है ना, हमें जब बोला जाता है ना आप काउंट करो अपनी सांसें, तो हम थोड़े कंफ्यूज हो जाते हैं, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, इट्स ओके। तो आप एक मिनट में 16 से 19 सांसें लेते हैं। चलिए अब हम अपर पार्ट पकड़ते हैं जो कि है 19, ठीक है, कम वाला क्यों ले, हम कर रहे हैं तो अच्छे से करेंगे। एक मिनट में यदि आप 19 बार सांस लेते हैं, तो आपने 60 में कितनी ली, 60 क्या हुआ मिनट्स में, ठीक है, 1 घंटा बोल रहे हैं हम उसको, कितनी ली 1140। तो अब आपने 24 घंटा में कितनी ली 27,360 सांसें आपने ली है 24 घंटे में। अब आते हैं हम हरे कृष्णा महामंत्र पे। 16 वर्ड्स का है, कैसे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हो गए 16, 16 शब्दों का है, अक्षरों का है, नहीं आई थिंक वर्ड्स, आप समझ गए, वर्ड्स का है। तो अगर हम 16 का एक बनाते हैं चैंट, ये पूरा एक होता है ना, हम इसे एक काउंट करते हैं, एक मनके पे एक बार, तो 108 में कितना हुआ 1728, है ना। तो 16 जो हम राउंड कर रहे हैं उसमें कितना हुआ 27,648, ठीक है। अभी समझ आया, जिनको नहीं आया वो स्क्रीन का आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, फोटोग्राफ खींच सकते हैं, बाद में आप इसको देख सकते हैं, और वैसे भी ये वीडियो अवेलेबल होगा आप सभी के लिए वीडियो फॉर्म में जब हमारा लाइव खत्म हो जाएगा। अब जो लोग समझ चुके हैं उनके लिए, आपने कितनी सांसें ली 27,360, 16 शब्द हैं इसमें, ठीक है। तो 16 शब्दों में हर शब्द भगवान का नाम है, चाहे वो राधा रानी हो, सीता मैया हो, या कृष्ण या राम हो, करेक्ट। हमने अपनी हर सांस पे भगवान का नाम ले लिया। इनफैक्ट अगर आप काउंटिंग देखेंगे हमारी चैंटिंग की, वो सांसों से ज्यादा ही है, इट्स मोर देन द ब्रेथ्स वी आर टेकिंग, राइट। तो वो एनीवेज ज्यादा ही है ना। तो इसका तात्पर्य ये हुआ कि 24 घंटे में यदि मृत्यु हमारे पास आई भी, तो सुबह सुबह चैंटिंग खत्म करके हमने अपना पोर्शन पूरा कर रखा है। हमने अपनी हर सांस पे सुबह के 2 घंटे में भगवान का नाम छाप दिया है। अब आप देख रहे हैं कि हमारे जो आचार्य गण हैं, जो हमारे गुरु हैं, उनकी कितनी कृपा है हम पे। मतलब पॉसिबल ही नहीं था 192 राउंड्स करना, 64 राउंड्स करना, 48 राउंड्स करना, 24 भी नहीं पॉसिबल था। चलिए एकादशी के दिन या स्पेशल डेज पे तो हम कर सकते हैं, नॉर्मल लाइफ में नहीं है पॉसिबल। 2 घंटे लगते हैं 16 राउंड करने में भी, मतलब 2 घंटे तो मैं ऐसे बता रही हूँ जो थोड़ा, जिनकी अभी त्रुटि नहीं होती है जल्दी बोलने में, टंग स्लिप नहीं होती है, और जो जल्दी जल्दी बोलते हैं उनकी बात कर रही हूँ। जो आराम आराम से बोलते हैं, जो सीख रहे हैं, उन्हें 2.5 से 3 घंटे लगते हैं, है ना। तो हमने कितना इजीली, हमारे गुरुओं ने हमारे जीवन की, दिन की हर सांस पे भगवान का नाम लिवा दिया हमें। सोच सकते थे हम ये? तो ये इतनी बड़ी कैलकुलेशन है इसके पीछे। तो अब अगर आपसे कोई बोले 16 ही राउंड क्यों करने हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए और शेयर कर दीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, बहुत सुंदर। चलिए ओके, बीच में आप लोगों के और भी मैसेजेस आ रहे हैं, जैसे किसी का आया है कि संस्कृत में श्लोक कैसे पढ़े हैं, और तो अभी मैं वो सारे सवाल नहीं ले रही हूँ क्योंकि बहुत समय लग जाएगा, आधा घंटा ऑलरेडी निकल चुका है, हमें जल्दी से समराइज भी करना है। सवाल हम बाद में, यदि समय बचा तो लास्ट में लेंगे, और समय नहीं बचा तो आप जब ये वीडियो में कन्वर्ट हो जाएगा तब अपने सवाल भेजिएगा, जिससे कि मैं आपको जरूर आंसर कर पाऊँ। नेक्स्ट आते हैं, जैसे हमने बात की थी नियम की, अब हम नियम की बात करेंगे। देखिए नियम, अब आपको लगेगा नियम क्यों बोलने हैं, मतलब क्या जरूरत है नियम की, नियम क्यों करने हैं। तो देखिए नियम इसलिए करने हैं, हम स्कूल भी जाते हैं, पढ़ाई करते हैं, है ना, आगे बढ़ने के लिए पढ़ते हैं। अब वहां पर भी नियमों का पालन क्यों करते हैं, स्कूल जाए पढ़े और आ जाए। यूनिफॉर्म क्यों पहनते हैं हम, बैज क्यों लगाते हैं, शूज क्यों पहनते हैं एक जैसे। नियम है ना, कुछ चीजों के दायरे होते हैं, कुछ चीजों की मर्यादा होती है, तो वो मर्यादा ही नियम कहलाते हैं। 4 बेसिक रूल्स हैं। वो रूल्स क्या हैं,
रेगुलेटिव जो प्रिंसिपल्स हैं उसकी बात हो रही है ये, तो मैं आपको रूल्स की तरह, नियम की तरह इसे समझा रही हूँ। पहला, नो मीट ईटिंग, क्योंकि ये जीव हत्या को प्रोत्साहन देता है और हम अपनी जुबान की या टंग की टेस्ट के लिए किसी और जीव की हत्या नहीं कर सकते। ठीक है, बहुत सारे लोगों को इस पे काउंटर है, आप ऐसे तो प्लांट्स भी खाते हैं, प्लांट्स में भी तो जीव होता है, जी बिल्कुल होता है, परंतु वो हम भगवान को ऑफर करके खाते हैं और वो खाने योग्य है, ये हमें भगवान ने शास्त्रों में बताया है। हम उसे भगवान को ऑफर करते हैं और फिर पाते हैं। ठीक है। दूसरा, नो गैम्बलिंग। देखिए क्रिकेट ना अब कॉमन हो गया है, सिर्फ आईपीएल या सिर्फ वर्ल्ड कप नहीं रहता है, अभी तो ये छोटे छोटे भी कुछ कुछ चल रहे हैं कि जैसे एक कंट्री का दूसरी कंट्री से 4-5 मैच एंड ऑल, इसमें बहुत लोग सट्टा लगाते हैं, है ना। गैम्बलिंग सिर्फ कसिनो में जाके नहीं होता, कोई भी गेम जो आप प्रिडिक्शन के बेसिस पे कर रहे हो वो गैम्बलिंग में आता है। इवन अगर आप स्टॉक मार्केट भी सिर्फ टिप्स के बेसिस पे कर रहे हो कि किसी का कॉल आया, आज लगा दीजिए टाटा पे, कल निकाल लीजिए टाटा से, आज लगा दीजिए बाटा पे, कल निकाल लीजिए बाटा से, अगर आप टिप्स पे कर रहे हैं स्टॉक मार्केट बिना एनालिटिकल स्टडीज जो हैं उसे यूज किए हुए, तो वो भी गैम्बलिंग के अंदर ही आता है। अभी बहुत सारे लोगों के बहुत सारे क्वेश्चंस हो जाएंगे, मैं भी ट्रेडिंग करता हूँ, स्टॉक मार्केट करता हूँ, ये वो। देखिए ये अलग टॉपिक है, इस पे हम अलग से बात कर सकते हैं, आप मुझे पर्सनली मैसेज भेज सकते हैं क्योंकि बहुत लंबी हो जाएगी वीडियो। ठीक है, तो मैंने आपको बेसिक बता दिया कि हमें टिप्स के बेसिस पे स्टॉक मार्केट नहीं करना है, एनालिटिकल स्टडीज के बेसिस पे कर सकते हैं जिसमें आप इंडिकेटर्स यूज करें, कैंडल चार्ट यूज करें, पढ़ाई कर रहे हैं, स्टॉक का प्रीवियस देख रहे हैं, फ्यूचर देख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, उनकी क्या बेसिस हैं वो देख रहे हैं, तो उसके बाद कर सकते हैं। तीसरा आता है नो इंटॉक्सिकेशन मतलब मादक पदार्थों का सेवन नहीं करना है, एंड नो एलिसिट रिलेशनशिप मतलब अवैध संबंध नहीं रखने हैं, चाहे वो चैटिंग के दौरान ही क्यों ना हो। ठीक है, ये चीज को ध्यान रखना है। अवैध किसे कहा जाता है? हस्बैंड या वाइफ के बाहर किया गया। ठीक है, अब इसमें आते हैं 2 पॉइंट्स। नो मीट ईटिंग, लेकिन आपके यहाँ तो कहते हैं प्याज लहसुन भी मत खाओ। देखिए प्याज लहसुन आर एज गुड एज अदर वेजिटेबल्स फ्रॉम द सॉइल, है ना, वो उसी तरह से लगते हैं जैसे बाकी वेजिटेबल्स लगते हैं जमीन में। लेकिन अगर हमें भक्ति में आगे बढ़ना है तो हमें तामसिक फूड छोड़ना होता है, क्योंकि हमारे 3 मोड ऑफ गुडनेस होते हैं। ठीक है, क्या क्या होते हैं? तमस, रजस और सत्व गुण। ठीक है, तो जो तामसिक फूड है ना उसे हमें छोड़ना होता है जिससे हम भक्ति को अच्छे से ग्रेस्प कर पाए, ये रीजन है और कोई रीजन नहीं है। और कंठी तो हम नहीं धारण करते कि यदि प्याज लहसुन खाते हैं तो। इंटॉक्सिकेशन में हाँ, चाय कॉफी भी आती है क्योंकि वो हमारी लत हो जाती है ना, किसी भी चीज की लत अच्छी नहीं है, तो इस वजह से। और एनीवेज टी कॉफी आर नॉट गोइंग टू हेल्प आवर बॉडी इन एनीवेज। ठीक है, अब हम नेक्स्ट स्लाइड पर आते हैं जल्दी से। अब बहुत लोग बोलते हैं मुझे ना, ये नेक्स्ट स्लाइड का जो क्वेश्चन है ये तो मैं जरूर लूंगी। बहुत लोग मुझसे बोलते हैं क्यों बोलते हो आपकी चैंटिंग करो, क्या होगा चैंटिंग करने से? अच्छा ठीक है, मैं आज माला ले लेते हैं, हम कल से हमारे पास सब कुछ अच्छा हो जाएगा। आज हमने चैंटिंग कर ली 16 राउंड्स, तो कल से हमारा रिजल्ट अच्छा हो जाएगा, कल से हमारी बीमारियां ठीक हो जाएगी। देखिए प्रैक्टिकल अप्रोच कीजिए चीजों को, है ना। इनप्रैक्टिकल बातें तो बिल्कुल भी ठीक नहीं होती है। बेनिफिट आपको एक दिन में दिखते नहीं है, और बहुत सारे ऐसे वैष्णव भी हुए हैं जिन्हें एक दिन में भी शायद दिख गए हों, तो वो उनकी प्योरिटी, किस पर्पस से, किस इंटेंशन से वो चैंटिंग कर रहे हैं ना, उस पर डिपेंड करता है। एक एग्जाम्पल है क्विक वाला। आप देखिए जब जिम जाते हैं, योगा सीखते हैं, स्कूल जाते हैं, क्या एक दिन में सीख जाते हैं वो सब? नहीं। किस चीज के लिए कर रहे हैं वो? बॉडी के लिए। स्कूल जा रहे हैं ताकि बॉडी को खाना मिल सके भौतिक ज्ञान लेकर, योगा करने जा रहे हैं बॉडी ठीक रह सके, जिम जा रहे हैं बॉडी सुंदर दिख सके ताकि जो ऑपोजिट सेक्स के लोग हैं उनसे हमारे संबंध बने और हमारी शादी हो सके। ये होता है ना, अच्छा दिखना है, जिम जाना है, बड़ी बॉडी दिखानी है। पर मैं ये नहीं कह रही जिम जाना गलत है, बहुत सारे लोगों की ये लाइफस्टाइल है जो उन्हें फिट रखने का काम करती है, बिल्कुल बुराई नहीं है, कुछ बुराई नहीं है योग में, जिम में, किसी चीज की बुराई नहीं, लेकिन ये सारी चीजें हमारी बॉडी के लेवल पे हो रही। पार्लर भी तो बॉडी के लेवल पे हो रहा है, सलॉन्स भी बॉडी के लेवल पे हो रहे हैं, मसाज सेंटर्स भी बॉडी के लेवल पे हो रहे हैं। जो सोल है उसके लेवल पे क्या कर रहे हैं हम? सोल को क्या हम प्रोटीन पाउडर दे रहे हैं? सोल को क्या हम पिलाते करा रहे हैं? सोल को क्या हम फिटनेस दे रहे हैं? नहीं ना। सोल की क्या अब हम थ्रेडिंग बनाकर उससे सुंदर बना रहे हैं? नहीं ना। हेयर कट कर रहे हैं? नहीं। तो सोल के लिए क्या है इस जगत में? सोल के लिए है हरि नाम की उच्चारण,
ठीक है। चैंटिंग कैसे करनी है वो हमने, आई थिंक हमारा आज ना टाइम बहुत ज़्यादा हो जाएगा, तो चैंटिंग कैसे करनी है इसका हमारे पास ऑलरेडी वीडियो है, कितनी लाउड रखनी है, कितनी स्लो रखनी है, कैसे बैठना है, कैसे करनी है, उस पर हमने डिटेल वीडियो बनाया हुआ है, आप उसको जाकर जरूर देखें। तो आज मैं गौमुखी में से बीट बैग निकाल, मतलब बीट बैग पे मैं आपको दिखाऊंगी नहीं कि चैंटिंग कैसे करनी है, तो आप वो वीडियो में देखिएगा। ठीक है, तो ये बेसिक हमको प्रिंसिपल्स फॉलो करने हैं। अब अगले में आते हैं कि बेनिफिट, जो हमने अभी बात करी क्या होता है चैंटिंग करने से। देखिए पहला बेनिफिट जो है ना चैंटिंग का, ये होता है इंक्रीज ऑफ फोकस। फोकस कैसे इंक्रीज होगा? त्राटक एक आपने सुना होगा, योग में एक प्रैक्टिस है त्राटक। उसमें क्या होता है, हम दिए की तरफ देखते हैं, हमारा ध्यान बढ़ता है और हमारा केंद्रित होता है ध्यान, राइट। तो उसका मतलब क्या है, हमारा फोकस इंक्रीज हो रहा है। तो वैसे ही चैंटिंग है, जब हम चैंट करते हैं तब भी हमारा फोकस इंक्रीज होता है। दूसरा है पीस ऑफ माइंड। अभी पीस ऑफ माइंड कैसे बोलेंगे इसको? जब हम चैंट कर रहे हैं, उसे बोल रहे हैं मुंह से, उसे अपने कान से सुन रहे हैं, फिर से बोल रहे हैं, फिर से सुन रहे हैं, फिर से बोल रहे हैं, फिर से सुन रहे हैं, तो क्या हो रहा है? ये मेडिटेशन। क्या बोलते हैं इसको? मंत्रा मेडिटेशन। हम क्या कर रहे हैं? हम मंत्रा मेडिटेशन कर रहे हैं। देखिए कोविड के दौरान ना इंसान को जो सबसे ज्यादा हिट की ना चीज, वो यही थी कि यार मेडिटेशन करना बहुत जरूरी है, उसके बिना आप मेंटली स्टेबल नहीं रह पाओगे ऐसी सिचुएशंस में। तो पीस ऑफ माइंड देता है। ठीक है। नॉलेज ऑफ सेल्फ, मतलब क्या हुआ, हम ना इंट्रोस्पेक्ट करने लगते हैं। इंट्रोस्पेक्ट का मतलब क्या हुआ, हम अंदर की तरफ झांकने लगते हैं, है ना। हम कुछ करने जा रहे लगे, बोलते हैं अरे यार इसमें पाप लगेगा, ये नहीं करना चाहिए, गलत है। या फिर हम बोलते हैं ये चीज मेरे से गलत हो गई, ये नहीं करना चाहिए था। इंट्रोस्पेक्शन, हम अपनी तरफ मुड़ गए, मेरा ये वाला बिहेवियर उनके साथ अच्छा नहीं था, मैंने उसकी बुराई करी, ये भी ठीक नहीं था। ये क्या हो रहा है? इंट्रोस्पेक्शन, मतलब मैंने अपना फेस अपनी तरफ मोड़ लिया है। नॉलेज ऑफ सेल्फ पता चल रहा है मुझे, तो हम अपने आप को एक अच्छा इंसान बनाते हैं। कैसे? क्योंकि हमारा हार्ट प्योर हो रहा है, क्योंकि हम चैंटिंग कर रहे हैं, हम दुनिया से आइसोलेट हो रहे हैं इन अ बेटर मैनर। मैं नहीं कह रही आप दोस्तों से बात करना बंद कर दो, सिर्फ चैंटिंग करते रहो, नो। चैंटिंग का हमने क्या बोला है, जब भौतिक जगत उठ रहा है ना 8 बजे, उस टाइम तक तो आपकी सारी भक्ति के नियम काम खत्म हो जाने चाहिए, फिर आप भौतिक जगत के साथ ही उन्हीं की तरह से काम करेंगे, है ना, ताकि आपकी भक्ति का सुबह कोटा पूरा हो गया। अब आप दिन भर बस मन में भगवान को धारण करके रखेंगे। ठीक है, ये प्रैक्टिकलिटी है। तो नॉलेज ऑफ सेल्फ, क्योंकि प्योरीफाई हो रही है हमारी सोल, तो आप बाहर की चीजें गलत दिखने की बजाय अपने अंदर क्या गलती है वो पता चलना शुरू हो जाता है। कंट्रोल ओवर माइंड, देखिए बहुत बड़ी बात है, ये बहुत मुश्किल है, ये हमसे भी नहीं होता है, ऑनेस्टली मुझसे भी नहीं होता है, बहुत मुश्किल है। कोई कहना आसान है कि भाई कंट्रोल कर लो अपने दिमाग को, नहीं हो सकता कंट्रोल दिमाग। ठीक है। अर्जुन भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण से क्या कह रहे हैं? सबने सुना है ये वाला श्लोक, आई एम श्योर। भगवान, मैं अपने बाण से निकले हुए तीर की गति को रोक सकता हूं, परंतु अपने चंचल मन को कंट्रोल नहीं कर सकता। तो भगवान उन्हें क्या कह रहे हैं? अभ्यास करो कुंती पुत्र, अभ्यास करो, अभ्यास से होगा। तो क्या है अभ्यास? क्या है अभ्यास? यही तो टाइम है ना जब हम चुपचाप बैठे हैं, किसी से बात नहीं कर रहे, इंट्रोस्पेक्ट कर रहे हैं, पीस ऑफ माइंड के साथ में फोकस इंक्रीज करते हुए चैंटिंग कर रहे हैं। तो चैंटिंग सिर्फ ऐसा नहीं है कि भगवान का नाम लेना, काम पूरा करना, ये नहीं है चैंटिंग। चैंटिंग हम अपने लिए कर रहे हैं, अपनी आत्मा के लिए करेंगे। देखिए ये सब चीजें होती है हमारे साथ जब हम चैंटिंग करते हैं, है ना। तो आप अगर नहीं कर पाते हैं, आप 1 से शुरू करिए, 4 पर आइए, 8 कीजिए, 10 कीजिए, 12 कीजिए और फिर 16 कीजिए, हो जाएगी। धीरे धीरे कीजिए, मैं नहीं कह रही कि कल से सबको 16 माला करनी है, आप अपनी स्पीड के अकॉर्डिंग इसको बढ़ाते रहें। ठीक है। अब आता है हैप्पीनेस। तो हैप्पीनेस तो अल्टीमेट है। इसका तो मैं गारंटी के साथ कह सकती हूँ कि यदि आपने चैंटिंग करके अपने माइंड को थोड़ा सा, मैं नहीं कह रही कंट्रोल, बट थोड़ा सा लगाम लगा ली ना, हैप्पीनेस वैसे ही आ जाएगी। कैसे? अभी हम ओवर थिंक करते हैं, मैं सोच रही हूँ मेरे ऑफिस में ये हुआ, इसने ये कह दिया, उसने वो कह दिया, मेरे घर में मेरी फैमिली ने मुझे ये बोल दिया, मेरे को यहाँ नहीं जाने दिया, वो नहीं करने दिया, ये नहीं खाने दिया, वो नहीं करने दिया, मेरे फ्रेंड ने मुझसे ये बात कही थी। क्या हो रहा है? ये ओवर थिंकिंग है ना। तो जब हम चैंटिंग करते हैं तो हमारा दिमाग क्या होता है, माइंड काम होता है। देखिए सारे पॉइंट्स एक दूसरे से इंटरलिंक्ड है। तो पीस ऑफ माइंड आता है, फोकस होते हैं हम कि हमें नौकरी पे ध्यान देना है, अपने एम्प्लॉयज पे, आसपास के लोगों पे नहीं, हमें अपने कर्मों पे ध्यान देना है, फैमिली में ये फालतू की चीजों पे नहीं देना, मुझे अपने दोस्तों के साथ एक
सामंजस्य बनाकर दोस्ती बढ़ानी है भक्तिमय रूप से, ये फालतू की बातों पे ध्यान नहीं देना। तो जब हमें ये कंट्रोल थोड़ा सा 5% भी आता है ना, खुशी का जो क्वेश्चन है वो बढ़ने लगता है, आप हैप्पी रहने लगते हैं। करके देखिए, मैं नहीं कह रही आपको कि मैं कोई गारंटी दे रही हूँ, बट मैं आपको ये प्रॉमिस करके दे रही हूँ। यदि आपने 1 महीना, है ना, एक नंबर डिसाइड कर लो, 4, 8, 10 या 16, इसमें से कोई नंबर डिसाइड कर लो कि मैं 1 महीना तक हर रोज इतनी तो चैंट राउंड करूंगा ही करूंगा या करूंगी ही करूंगी। 1 महीने के बाद आप मुझे मैसेज करना कि माता जी, हमने अपने अंदर ये अच्छाई देखना शुरू कर दिया है, मैं खुश रहने लग गया हूँ, लग गई हूँ, मेरा डिप्रेशन खत्म हो गया है, मेंटल पीस आ रहा है, शांति मिल रही है, टेंशन नहीं लेता हूँ, ओवर थिंक नहीं करता हूँ, फ्यूचर में क्या होगा ये नहीं सोचता हूँ। ये आप मुझे लिख के भेजेंगे 1 महीने बाद। कीजिए, कल से कीजिए अपनी अपनी स्पीड के अकॉर्डिंग, और आप मुझे बताइए 1 महीने बाद कि आपको क्या फर्क लगता है। ठीक है, तो ये सारे हमारे पॉइंट्स है। अब मेन जो है उस पर आते हैं। अब होता है बीट्स या बीट बैग। बीट बैग आप सभी को पता है ना। मैंने ये वाला पॉइंट में बहुत ज्यादा डिटेल्ड में डिस्क्राइब नहीं कर रही हूँ, क्योंकि हमको चैंटिंग के लिए अलग से एक वीडियो है, आप उसको जाकर प्लीज देख लीजिए। अब पहली बात आती है कि एलिजिबिलिटी। अभी एलिजिबिलिटी क्यों बोलेंगे? ये कोई इंटरव्यू है, जॉब है कि कॉलेज में हमें एडमिशन मिलना है तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया चेक होगा? क्यों नहीं होगा? भगवान को आप ऐसे ही पालेंगे? आप स्कूल छोटा, अरे नर्सरी के, मेरी फ्रेंड का बच्चा वो नर्सरी में जा रहा है, उसकी उसका इंटरव्यू हो रहा है, मतलब वो प्ले स्कूल के लिए इंटरव्यू हो रहे हैं बच्चों के। आप सोचिए, अब जो बच्चा अभी सिर्फ बोलना ही सीखा है, छोटी छोटी चीजें घर वालों ने सिखाई है, उसके इंटरव्यू हो रहे हैं। जॉब के तो होते ही होते हैं, स्कूल्स में भी होते हैं, बड़ी क्लासेस के, कॉलेजेस के सिलेक्शन में होते हैं। तो भगवान के नियमों का पालन करने के लिए, भगवान को पाने के लिए क्यों नहीं हो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया? एलिजिबिलिटी का मतलब क्या है? मतलब आप किस लेवल पर हैं अभी वैष्णव भक्ति में, उसके हिसाब से आपको चैंट करना है। देखिए, मैं खुद अभी नीम की माला पे चैंट करती हूँ, मैं तुलसी पे नहीं करती, क्योंकि तुलसी पे हमें चैंट करना चाहिए इनिशिएशन के बाद, मतलब हमारी गुरु दीक्षा जब हो जाती है उसके बाद, ताकि किसी भी प्रकार के तुलसी अपराध से हम बच जाएं। गुरु धारण कर लिए उसके बाद तो हमारी सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। गुरु से हम कोई भी सवाल पूछ सकते हैं, तुलसी से रिलेटेड, चैंटिंग से रिलेटेड। हम कोई त्रुटि कर रहे हैं तो वो गुरु संभालते हैं, हमको मार्गदर्शन करते हैं, भगवान के मार्ग पे आगे बढ़ाते हैं। पर जब तक अगर आपने अभी नहीं ली है तो आप चंदन या नीम की लीजिए और उस पर शुरू कीजिए। ठीक है, पहली चीज ये एलिजिबिलिटी है कि अगर आपने अभी शुरू नहीं की है, करना चाह रहे हैं, तो आप नीम या चंदन की माला लेकर आइए, जो जप माला है, और उस पर जप कीजिए। वाई डू वी यूज बीट बैग? बहुत अच्छी एनोलॉजी है मेरे पास इसके लिए। देखिए, मैं लेकर आई फोन, ठीक है, अच्छा खासा अमाउंट का फोन है। सबसे पहले काम क्या करूंगी मैं इस पे? मैं करूंगी इस पे टेम्पर्ड। दूसरा काम क्या करूंगी? कवर। अभी क्यों किया है मैंने ये? टेम्पर्ड ग्लास क्यों लगाया, कवर क्यों लगाया? फोन को बचाने के लिए, राइट। महंगा फोन है, बचना चाहिए, गिर के टूटना नहीं चाहिए। वैसे ही माला के साथ है, माला गिर के टूटेगी नहीं, बेशक नहीं गिरेगी, नहीं टूटेगी मतलब, पर हो सकता है हम हाथ में माला कर रहे हैं, हमारे हाथ से माला स्लिप हो जाए, पैरों को छू जाए, जमीन पे गिर जाए, अशुद्ध जगह में पड़ जाए, है ना। इसलिए हम माला को प्रोटेक्ट करने के लिए गौमुखी या बीड बैग का इस्तेमाल करते हैं। वेरी सिंपल एनोलॉजी, बहुत सिंपल है, अच्छे से समझ गए होंगे। अब जप माला के साथ में काउंटिंग बीड्स क्यों आते हैं? जब भी आप इस्कॉन से लेते हैं ना स्पेशली, तो उसके साथ काउंटिंग बीड्स आते हैं। वो दिए होते हैं 20 करने की कोशिश कीजिए, नहीं होते तो 16 तो कीजिए। उसे साक्षी माला या साक्षी बीड्स भी कहा जाता है। साक्षी क्या? हम अग्नि के फेरे लेके जब शादी करते हैं तो भगवान अग्नि को साक्षी मानकर ये कर रहा हूँ, ये कर रही हूँ बोलते हैं ना, तो वैसे ही वो साक्षी बीड्स होते हैं। हमने एक माला कर ली, साक्षी बीड को आगे बढ़ाया, दूसरी माला कर ली, दूसरा बीड आगे बढ़ाया, तीसरी माला कर ली, तीसरा बीड आगे बढ़ाया। ठीक है, अभी मेरी जब माला बाहर रह गई थी, मैं इंटरप्शन नहीं चाहती थी बाहर जाके वो लेके आने का, इसलिए मैं अभी आपको वैसे ही बता रही हूँ। पर हमारा एक डिटेल्ड वीडियो है इसके बारे में, आप उसको जाकर देख लीजिएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं, कुछ मिस नहीं कर रहे आप। ठीक है, समय भी हो चला है, 1 घंटा होने वाला है। तो हम लास्ट वाली जो स्लाइड है उसे नहीं ले रहे, क्योंकि वो था कि हमें किस प्रकार से जप करना है। ठीक है, तो इसी के साथ अब मैं फुल स्क्रीन पे आपके साथ आ गई हूँ। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको आज की बताई हुई इंफॉर्मेशन अच्छी लगी होगी। और अब यदि आपसे कोई भी
क्वेश्चन करता है हरे कृष्णा महामंत्र के बारे में, चैंटिंग के बारे में, चैंटिंग क्यों कोई भी किसी भी प्रकार का, तो आपके पास एक लॉजिकल आंसर है। सिर्फ ये बोल देना कि हम चाहते हैं, हम ऐसा करना चाहते हैं क्योंकि हमने ऐसा सोचा है, ये ठीक नहीं है ना। लॉजिकल आंसर जब देंगे ना तो सामने वाला आपको बार बार परेशान नहीं करेगा। भक्ति बहुत लॉजिकल है, दिस इज द बेस्ट थिंग। देखिए आपको लगता है कि मैं भक्ति में आती, मैं कॉर्पोरेट सेक्टर में जॉब की हूँ 13 साल, है ना। भक्ति में आना मैंने कभी सोचा भी नहीं था और ना मैं आती। लेकिन जब मुझे पता चला कि हमारे धर्म ग्रंथ तो साइंस हैं, ज्योग्राफी है, मैथमेटिक्स हैं, सिर्फ हमें समझने की भेद है हमारा, हमको समझ नहीं आता। जब हम गुरु धारण करते हैं तो गुरु हमें उसे अच्छे से समझाते हैं कि ये भगवान के निकटतम पहुंचने का विज्ञान है ना, भूगोल है, अर्थशास्त्र है, सब कुछ यही है जो भगवान से हमें जोड़ता है, सिर्फ हमें इसे प्रैक्टिकल अप्रोच देनी है। तो मैं आशा करती हूँ आपका आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अभी हम ओपन हैं कुछ सवाल लेने के लिए। तो देखिए मैंने इससे पहले के सवाल तो मैं नहीं देख पाऊंगी, बहुत सारे सवाल आ गए हैं। पर अभी आपको जो भी क्वेश्चन है हम 5 मिनट के लिए, 10 मिनट के लिए मैक्सिमम वो क्वेश्चंस लेंगे एंड फिर हम विराम देंगे आज की इस वीडियो को। तो आप लोग सवाल पूछ सकते हैं। ओके माता जी, चैंटिंग में कंसंट्रेशन कैसे लाएं क्योंकि मन स्थिर नहीं होता? बिल्कुल ठीक बात है, इस पे हमने रील्स बनाई है। देखिए अमोघ लीला प्रभु जी का ना मैंने एक वीडियो देखा था, उसमें प्रभु जी ने बताया था कि यदि आप चैंटिंग नहीं कर पा रहे हैं अटेंटिवली तो ऐसे करें, जैसे हरे को स्लो बोले, कृष्ण को तेज बोले, है ना, हरे कृष्ण, हरे कृष्ण, कृष्ण कृष्ण, हरे हरे। ठीक है, तो जब आप ऐसे करने लगेंगे ना तो आपका दिमाग क्या बोलेगा, अगला वर्ड हमें जोर से बोलना है, अगला वर्ड हमें धीरे से बोलना है, तो वो थोड़ी आप में कॉन्टिन्यूटी आएगी, कंसिस्टेंट कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगा, बेसिकली इधर उधर दिमाग नहीं भागेगा। अब इसको ऐसा भी नहीं करना है कि लोग हमें सुन पाए, आप अपनी आवाज खुद सुन ले, बस इतना बोल के करना है। ओके, अगला सवाल हम लेते हैं। आए ओके, स्टूडेंट नीड अपीयरेंस, ओके, हाउ टू रीड श्लोका प्रॉपरली। देखिए ये वाला क्वेश्चन तो इस वीडियो से रिलेटेड नहीं है, पर श्लोक को आप संस्कृत सीखनी पड़ेगी आपको उसके लिए। स्कूल्स में जो हमारी सिखाई जाती है ना, हमने बचपन में सीखी है। तो एक काम कीजिए, जो भी श्लोक सुनने हैं आप उसे ऑडियो में लगाइए, इंटरनेट पे सब कुछ अवेलेबल है, ऑडियो में लगाइए और उसके साथ बोलिए, क्योंकि संस्कृत में विभाजन करके श्लोक बोले जाते हैं, 4, 3, है ना, 6 ऐसे करके। मतलब मैं अभी तो नहीं एक्सप्लेन कर पाऊंगी, वो अलग से हम क्लास कर लेंगे। मुझे भी बहुत अच्छे से संस्कृत नहीं आती है बोलनी, मैं सीख रही हूँ। तो आप भी सीख सकते हैं, जैसे हम फ्रेंच, जर्मन, इटालियन क्लासेस में सीखने जाते हैं और हमें प्राउड होता है ना, वैसे हमें प्राउड होना चाहिए हमें संस्कृत आती है, राइट। तो संस्कृत को आप सीख लीजिए, धीरे धीरे करके आ जाएगी, और क्लासेस जाने की भी जरूरत नहीं, ऑनलाइन हो जाती है। कैन वी डिवाइड 8 इन मॉर्निंग, 8 इन इवनिंग? यस यू कैन डू दैट, नो प्रॉब्लम। देखिए कमलगट्टे की माला, मुझसे बहुत सारे लोगों ने ये सवाल पूछा, मुझे लगता नहीं है कि कोई प्रॉब्लम होनी चाहिए। पर हमें जो बताया गया है उसमें नीम और चंदन आता है, तो इसलिए मैंने आपको वो बताया। और कुछ चीजें ऐसी होती है जो गुरु शिष्य परंपरा के द्वारा जो हमें सिखाई जाती है, वो किसी रीजन से सिखाई जाती है। पर कमलगट्टे भी मैंने सुना नहीं है कि कोई प्रॉब्लम है, परंतु हमें जो बताया गया वो मैंने आपके साथ शेयर किया। ओके, ठीक है। क्या हम, ओके ये आपने पूछ लिया था, ओके मैंने बता दिया। आराम ट्राई किया था पर बीच में डिस्टर्ब हो जाता हूँ, तो एक माला ही कर पाता हूँ, पर ध्यान से ध्यान भटकता है। वही जो हमने अभी पहले क्वेश्चन का रिप्लाई किया था ना, जिनको आप वही कीजिए, वो प्रैक्टिस कीजिए, उससे आपका ध्यान नहीं भटकेगा। ओके, भगवत गीता समझ में नहीं आती है श्लोक की वजह से। देखिए जितना आपको हिंदी में आता है ना, हिंदी, इंग्लिश, मराठी, गुजराती, जो लैंग्वेज आपकी है, तमिल, मलयाली, जो भी लैंग्वेज है ना आपकी, भगवत गीता उन सारी लैंग्वेजेस में अवेलेबल है। तो आप उस अपनी लैंग्वेज, जो भी रीजनल लैंग्वेज है उसका मंगा लीजिए और उसे पढ़िए जो समझ आता है, और संस्कृत मीनवाइल सीखिए, ऑनलाइन ही सीखिए। मैं भी ऑनलाइन सीख रही हूँ, आप सीखिए, आ जाएगी धीरे धीरे, आपको पता चलेगा, है ना।
क्योंकि संस्कृत इतनी मुश्किल नहीं है। हम में से 80% लोगों के स्कूल में संस्कृत हुई थी, भले शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए, पर हुई थी। तो हम लोगों को बेसिक्स क्लियर होते हैं संस्कृत के, इसलिए कह रही हूँ मैं। हम्म। यस, यू कैन डू मॉर्निंग में 8, इवनिंग में 8, अपने हिसाब से भी कर सकते, कोई प्रॉब्लम नहीं है। थैंक यू सो मच। मुझे नहीं पता आपका रियल नेम क्या है, जॉर्ज जी, परंतु आपने लिखा है कि कंटिन्यू लाइव करते रहें, बहुत कुछ सीखने को मिलता है। थैंक यू सो मच। आप सभी के प्यार की वजह से ही मैं ये सब कर पाती हूँ, आप लोगों की प्रार्थनाओं की वजह से तो मैं वृंदावन भी जा पाई। मैंने आप सभी के साथ पिछली बार शेयर किया ही था। तो देखिए, ये आप सभी भक्तों की सुंदरता है कि आप लोग हम जैसे तुच्छ लोगों को भी इतना ऊपर चढ़ा देते हैं, और आप लोगों को लगता है कि हमें बहुत कुछ आता है। हमें कुछ नहीं आता, हम तुच्छ जीव हैं, हम बद्ध जीव हैं। हमने तो इतने जानते हुए भी पाप किए हैं ना इस सृष्टि में, कि जिसकी कोई गिनती है ही नहीं। इतने पाप हमसे हुए हैं जानते हुए भी, परंतु आप सभी के स्नेह की वजह से हम आगे बढ़ पाते हैं। और जो हमसे शेयर किया गया है सीनियर डिवोटीज या गुरुओं के द्वारा, वो आप तक पहुंचाते हैं। ये हमारे शब्द नहीं है, मैंने ये कुछ भी ढूंढा नहीं है कहीं से, ये जो मुझे सिखाया गया वो मैंने आपको बताया है। ओके। मैं 64 आउंस करती हूँ, पर फैमिली में कोई भक्त नहीं है तो काफी प्रॉब्लम हो जाती है। कभी कभी गुस्सा आ जाता है, पर बाद में दिख लगता दुख लगता है कि मैंने ऐसा क्यों किया। कुछ बताएं आप। रिधिमा जी, पहली बात तो आपको दंडवत प्रणाम कि आप अगर 64 राउंड्स करते हैं, ये तो आप पे भगवान की असीम कृपा है कि आप वो कर पाते हैं। परंतु आपको ये जानना होगा कि वैष्णव का परम धर्म क्या है। वैष्णव का परम धर्म जो है ना, वो है सादगी, ऑफ कोर्स। और दूसरा है कि हमें गुस्सा नहीं आना चाहिए, है ना। तो आपको अपने गुस्से पे इस तरह से कंट्रोल करना है कि देखो, भगवत मार्ग पे आगे बढ़ने में मुझे क्या चीज रोक सकती है? गुस्सा, है ना। धीरे धीरे कंट्रोल होगा। भगवान से नियमित रूप से प्रार्थना कीजिए। चाहे रोना आए भगवान के आगे बैठ के तो रो लीजिए, लेकिन नियमित रूप से प्रार्थना कीजिए, उससे बहुत फर्क पड़ता है। ठीक है। अः क्या हम भगवान की कथा सुनते समय जाप कर सकते हैं? देखिए, प्रॉब्लम कुछ नहीं है, पर मैं कहूंगी जब कथा सुन रहे हैं तो सिर्फ कथा का श्रवण करें। कथा की अपनी एक अलग पोटेंसी है, मतलब शक्ति है, कथा की अपनी अलग शक्ति है। तो मैं कहूंगी कि जब आप कथा सुन रहे हैं ना, तो आप पूरा ध्यान भगवान की कथा में लगा दें। मजा आ जाता है कथा सुन के। और जब चैंटिंग कर रहे हैं तो आप अलग समय पर करें, है ना। कोशिश करें कि ऐसा कर सके। कोई मजबूरी है तो देखिए कर लीजिए, परंतु वैसे कथा के साथ में हमें चैंटिंग नहीं करनी चाहिए। कथा के समय कथा पे श्रवण ध्यान करना चाहिए। ठीक है। ओके। भक्ति स्टार्ट कर दी है, लेकिन लोग और घर वाले बोलते हैं कि पंडित बहुत बुरा लगता है कि पंडित जी मत बन जाना। देखिए, बहुत बेसिक चीज है ना, बहुत नॉर्मल चीज है, सिर्फ आपके साथ नहीं सबके साथ होता है। कि बन गए पंडित, बन गए जोगन, बन गए बैरागी, कोई बात नहीं। कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। आप वो कीजिए जो आपको अच्छा लगता है। आप किसी की लाइफ में इंटरफेयर मत कीजिए, किसी की बेइज्जती मत कीजिए। जो आपको ठीक लगता है आप वो करते रहिए, और कहिए कि मुझे खुशी मिलती है ये करने से। देखिए, घर वाले हैं, धीरे धीरे समझ जाएंगे। यदि देखिए, माता पिता तो नहीं कहते, रिश्तेदार अगर कहते हैं तो आप उन्हें बोलिए कि मैं भक्ति अपनाकर एक अच्छा इंसान बन रहा हूँ, आई एम वर्किंग ऑन माई सेल्फ। और उनको दिखाइए कि आप में कितनी उदारता आ गई है भक्ति ज्वाइन करने के बाद। गुस्सा मत कीजिए, गुस्सा करेंगे तो उनको एक पॉइंट मिलेगा, वो क्या बोलेंगे, भक्ति करते हो और गुस्सा भी कर रहे हो, मतलब कैसी भक्ति है तुम्हारी, ढोंग कर रहे हो तुम भक्ति का, यही कहेंगे रिश्तेदार। तो आप गुस्सा बिल्कुल नहीं करें, उसे अच्छे से लें, और बुरा ना मान के बहुत पोलाइटली उनसे व्यवहार करें। देखिए, उनके साथ भी हमें आत्मीयता होनी चाहिए कि उनके पास अभी भगवान का, आप सोचिए, संग ही नहीं आया है, साधु का संग ही नहीं आया है। तो वो तो बेचारे कितने दुखी जीव हैं। हम तो फिर भी ये कि हमारे पास एटलीस्ट वैष्णव एसोसिएशन तो है, उनके पास तो वो भी नहीं है। उनके लिए भगवान से प्रार्थना कीजिए, बस यही कर सकते हैं हम। ठीक है। कोई प्रॉब्लम नहीं है, पंडित बोलने दीजिए, हम पंडित हैं तो पंडित हैं, उसमें क्या है। ठीक है। नेक्स्ट क्लास कब तक करो? अच्छा। देखिए, नेक्स्ट क्लास का अभी तो नहीं पता हमें, पर हम कोशिश करेंगे करें। देखिए, मैंने ये सोचा है कि आप सभी जो निरंतर रूप से मेरे साथ जुड़ते हैं लाइव्स में, तो मैं आपको बेसिक्स जो हैं ना, भक्ति ज्वाइन करने पे जब हम बेसिक्स होते हैं ना, उसको क्लियर कर दूं, उसके बाद फिर हम बाकी के लाइव्स किया करेंगे। जैसे हमने ऑलरेडी शेयर किया एकादशी के बारे में, कंठी के बारे में हमने शेयर किया, राइट। अभी वैसे से अभी हमने आज शेयर किया है
चैंटिंग के बारे में, वैष्णव तिलक हुआ, ठीक है, भगवत गीता के नियम पढ़ना कैसे है हुआ, प्रणाम पद्धति क्या है, कैसे करते हैं, वो सब हम बेसिक वाले पहले ले लेंगे ताकि आप अगर भक्ति से जुड़ रहे हैं तो आपको बेसिक चीजें पता हो, ठीक है। पर अभी प्रॉमिस नहीं कर सकती कब है। नेक्स्ट इज हम घर में गीता कहाँ पर और कैसे रखें। वंशिका जी, इसके लिए ना डिटेल्ड वीडियो है एक भगवत गीता पे, आप प्लीज उसे देख लीजिएगा यूट्यूब पर हमारे, मतलब यूट्यूब पर ही है। और थैंक यू सो मच, मैं फिर से थैंक यू भी कहना चाहती हूँ आप सभी को कि ऑलमोस्ट 2 लाख पर पहुंचने वाला है भगवत गीता वाला वीडियो। देखिए अभी तो ऐसा नहीं है कि मैं कोई यूट्यूबर हूँ जो मैं नंबर काउंट करती हूँ, लेकिन ये आप सभी का प्यार है, बाकी वीडियोस नहीं चलते हैं, बट वो वीडियो बहुत चला, पता नहीं कैसे, आप सभी के आशीर्वाद से। तो थैंक यू सो मच उसके लिए। ओके, हम घर में गीता अच्छा कहाँ आपका, ओके आई हैव ऑलरेडी आंसर्ड। हाँ आयुष जी, मैं भी सोच रही हूँ जूम का, पर अभी मैं बहुत कंफर्टेबल नहीं हूँ वो करने के लिए, तो अभी हम ऐसे करेंगे और फिर इसके बाद के जो रिवीजन सेशंस होंगे या आगे हम जो भी डिस्कशन करेंगे, विल डेफिनेटली स्विच टू जूम फॉर श्योर। जी हाँ, आपको हरे कृष्णा हरे राम का, अच्छा आप कह रहे हैं कि आपके गुरु हैं ऑलरेडी और उनका मंत्र बोलना चाहिए हरे कृष्णा। देखिए ये फिर अगर आपने गुरु धारण कर रखे हैं, अगर वो प्रामाणिक संप्रदाय से हैं, तो आपके जो गुरु ने आपको मंत्र दिया है आप वो बोलें। प्लीज आप अपने गुरु से इस क्वेश्चन को पूछें, क्योंकि वैसे में फिर वैष्णव अपराध ना हो जाए मुझसे कुछ गलत बता के, इस वजह से मैं नहीं बता रही। चलिए, इसी के साथ हम आज के इस वीडियो को, क्योंकि 9:05 हो गए हैं, इस वीडियो को विराम देते हैं। मैं आशा करती हूँ कि आप सभी को ये जो छोटी छोटी इन्फॉर्मेशंस मैंने गैदर की थी अलग अलग सोर्सेस से, गुरुजनों से और सभी सीनियर डिवोटीज एंड वैष्णवास से, ये आप लोगों को अच्छी लगी होगी। और अगर आपको अच्छी लगी है तो आप प्लीज इसे प्रैक्टिस करना शुरू करें, जैसा मैंने कहा था। आप अपने अपने स्पीड के अकॉर्डिंग इसको कल प्रैक्टिस करके देखें। I can assure you, in 1 month you will see a drastical change in yourself, and then you can increase it also, है ना। जब आपको लगेगा कि अब now I'm ready for the next level, आप वो कीजिए। Thank you so much to all of you for joining this session. Hare Krishna.